गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से बेज थ्योरम्स के बेज प्रमेय के कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं अपन। 8 तक अपन ने कर लिए थे, 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि E1 E2 आपको किस तरह से चुनना है कि जहां आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो वही आपके E1 E2 E3 होंगे, और एक ऐसी घटना होगी, एक ऐसा इवेंट होगा जो E1 E2 E3 इनके रेस्पेक्ट कॉमन होगा। तो वही करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, एक बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। यानी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है, उसमें एक स्टूडेंट के लिए कंडीशन है दैट स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस द आंसर, यानी या तो वो उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। तो माना कि विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4 है। probability that student knows the answer is 3/4 तथा अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। probability that student guesses the answer is 1/4। यह मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने पर, गैस करने पर वो सही उत्तर दे रहा है, मतलब करेक्ट आंसर हो रहा है उसका, इसकी probability 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। इफ इट इज़ नॉन दैट ही आंसर इट करेक्टली। तो दो तरह से आप E1 E2 आप ले सकते हो। मैंने कहा जहाँ आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, या लास्ट में भी आप देख सकते हो कि जो आपको इवेंट जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी जाए वही उसी से रिलेट करते हो आपके E1 E2 बनेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। ये आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इस टाइप की इवेंट ही E1 E2 होगी, क्योंकि E1 E2 यही पूछते हैं अपन से। नहीं तो आप देखें, खुद ही गैस करें कि ऊपर ये भी लिखा है कि बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है, स्टूडेंट नोज द आंसर, या अनुमान लगाता है, गेसेस द आंसर। दो इवेंट E1 और E2। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट नोज द आंसर और स्टूडेंट गेसेस द आंसर। तो E1 की प्रोबेबिलिटी लिखा है साफ साफ कि उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4 है, यानी E1 की जो उत्तर ज्ञात होना है, आंसर नोज, और E2 की अनुमान लगाने की 1/4 है, लिखा है। ये बात हो गई। अब ये मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो ये घटना जो हुई है वो है विद्यार्थी का सही उत्तर देना। विद्यार्थी का सही उत्तर देना। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट आंसर करेक्टली। तो ए ऑन E1 निकालेंगे अपन। तो पहले कौन होगा, E1 होगा और फिर ए होगा। E1 क्या है कि वो उत्तर जानता है, और ए है सही उत्तर देगा। तो विद्यार्थी उत्तर जानने पर, विद्यार्थी का उत्तर जानने पर सही उत्तर देना। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट नोज द आंसर देन आंसर करेक्टली। स्टूडेंट नोज द आंसर देन आंसर इट करेक्टली। तो विद्यार्थी के प्रश्न उत्तर जानने पर सही उत्तर देना, लेकिन इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हमें दी नहीं है। हमें तो किसकी दी है,
कि अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। लेकिन उत्तर जानने पर नहीं दिए। कई लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि अनुमान लगाने वाले को 1 में से माइनस कर देंगे। वो तभी 1 में से माइनस होता है जब अनुमान लगाना और सही उत्तर जानना एक दूसरे के अपोजिट हो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दिन और रात, ट्रू और फॉल्स, यस नॉट। तो अनुमान लगाना और अनुमान नहीं लगाना, ये दो अपोजिट है। अनुमान लगाने और उत्तर जानने में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो इसकी हमें प्रायिकता नहीं दी हुई है, हमें अनुमान लगाने की दी हुई है, गैस करने की दी हुई है कि 1/4 है। तो इसकी कैसे निकालें? देखो, स्टार्टिंग में एक चीज़ इसीलिए दी थी कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी इसमें ऑप्शन है ए बी सी डी ABCD। तो जब आप उत्तर जानते हो, तो आप एक सही क्वेश्चन, एक सही आंसर पे ही टिक करोगे। यानी जब आपने उत्तर जाना तो आप सही उत्तर ही तो दोगे। अगर आपको आंसर पता है किसी क्वेश्चन का तो आप सही आंसर ही दोगे। यानी ये एक पॉसिबल इवेंट है, निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे A1 1 हो जाएगा। इसी तरह से A1 E2 पहले होगा। E2 क्या है? अनुमान लगाने पर विद्यार्थी के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देना। ए घटना होगी, ए घटना है सही उत्तर देना। स्टूडेंट गेसेस द आंसर देन आंसर करेक्टली। और इसकी तो हमें साफ साफ दे रखी कि अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो अब देखें क्वेश्चन क्या है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है? इसकी क्या प्रायिकता है? यानी उत्तर जानता है मतलब E1। यदि ये ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, ये हमें पता है कि उसने सही उत्तर दे दिया है, यानी ए घटना हो चुकी है, ए घटना हो चुकी है, जो होगी वो नीचे, और पूछा है कि उत्तर जानता है, जानने का E1। तो इसको लिख लें आप, सही उत्तर देने पर उत्तर ज्ञात होना। स्टूडेंट आंसर करेक्टली देन ही नोज द आंसर। तो इसको आप सहप्रतिबंधित से क्या लिखोगे? P(E1) to A1 E1, P(E1) नीचे टोटल इंटू पे A1 E1 प्लस E2 A1 E2। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। E1 कितना है? 3/4। A1 E1 है 1। यहाँ E1 3/4, A1 E1 1, E2 है 1/4 और A1 E2 भी 1/4 है। इसको आप सॉल्व करना। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। मैं क्वेश्चन करके लास्ट में कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन में कर दिए, आप उसी तरह से सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करें। स्टार्टिंग में E1 A1 लिखते टाइम ही कैलकुलेशन नहीं करने लगे, लास्ट में करें जो ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए 10th में कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों के और 0.5% महिलाओं के बाल सफ़ेद है। इंग्लिश मीडियम की बुक में सफ़ेद बाल की जगह ग्रे हेयर्स भी लिखा हुआ है, तो आप वो भी ध्यान में रखना। ग्रे हेयर या सफ़ेद बाल एक ही मतलब है, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो 5% पुरुषों के और 0.5% महिलाओं के बाल सफ़ेद है। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छा चुना गया। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को चुना गया है। अब किसे चुना गया है? पुरुष को चुना गया है कि महिला को चुना गया है? क्योंकि इसने सिर्फ ये बोला है कि एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को चुना गया है, तो महिला को भी चुन सकता है और पुरुष को भी चुन सकता है। ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, तो यही अपनी घटना होगी E1 और E2। पुरुष को चुनना और E2 महिला को चुनना।
इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, पर्सन इज मेल इज फीमेल। चुना गया। इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है? यह मानते हुए कि पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या समान है। देखो लास्ट में E1 और E2 की प्रायिकता निकालने के लिए एक चीज़ दे दी है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, और E1 अपन ने लिखा पुरुष होना, तो E1 और E2 क्योंकि दोनों की संख्या समान है पुरुष और महिलाओं की, तो इनकी प्रायिकता 1/2 होगी। और ए घटना क्या होगी? ए घटना वही होगी जो दोनों के रेस्पेक्ट कॉमन होगी, और कॉमन क्या है? बाल सफ़ेद होना, जो पुरुषों के भी हैं और महिलाओं के भी हैं। तो ए घटना है बाल सफ़ेद होना, ग्रे हेयरी पर्सन। तो ए ऑन E1, E1 पहले होगा, E1 मतलब पुरुष, और ए घटना बाल सफ़ेद होना, यानी पुरुषों के बाल सफ़ेद होना, पुरुषों के बाल सफ़ेद होना। मेल हैज़ ग्रे हेयर। तो पुरुषों के बाल सफ़ेद होने आए 5%, यानी 5/100, परसेंटेज हटती नीचे 100 आ गया। और ए ऑन E2 महिलाओं के बाल सफ़ेद होना, फीमेल हैज़ ग्रे हेयर। तो महिलाओं के बाल सफ़ेद होने की है 0.25%। तो आप कई क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि आप कई रटन विद्या करने लगे कि हाँ जो पहली लाइन में लिखा है वही हमारे E1 E2 होगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी है HIV टेस्ट का, उसमें भी पहली लाइन में ए के बारे में लिखा गया है, E1 और E2 के बारे में तो नीचे लिखा गया है। तो ये रटना नहीं है कि आपको हाँ स्टार्टिंग में हमें पहली दूसरी लाइन में जो मिल गया वो E1 E2 होगा। आपको कंसेप्ट समझना है क्वेश्चन का, ऐसे नहीं कि हाँ 5% E1 की होगी ये E2 की होगी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो आप समझें अच्छी तरह, ठीक है। तो परसेंटेज हटते ही नीचे 100 आ जाएगा, डेसिमल भी हटेगा, तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0। यह आ गया अपने पास 25/10,000। आपको यहाँ बोला इसने कि इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है। पुरुष होने की प्रायिकता पूछ रहा है, पुरुष है E1, यानी E1 यह मानते हुए कि पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है, जिसकी हमने बात कर ली है। तो पुरुष होने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, यानी E1 की, यानी E1 ऑन ए। तो बेस थ्योरम से E1 ऑन ए के बारे में आप लिख सकते हैं, सफ़ेद बाल, पहले ये घटना होगी तो सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति का पुरुष होना, ग्रे हेयरी पर्सन इज मेल। तो बेस थ्योरम से इसको चेंज कर देते हैं अपन, PE1 ए ऑन E1, PE1 ए ऑन E1 प्लस PE2 ए ऑन E2। यहाँ वैल्यूज़ E1 और E2 सेम है, तो E1 की भी हाफ थी, यहाँ से ए ऑन E1 ये आपको दिख रहा है 5/100, 1/2, 5/100। E2 की है अपने पास 25/10,000, सॉरी E2 की वैल्यू हाफ है, मैंने गलती से ये रख दिया यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर 1/2, 1/2 सब में ये कैंसिल हो गया, 100 भी सब में ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास बच गया 5,
यहाँ भी 5 बच गया, यहाँ 25/100, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100 होता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 हो गया, 4 1 से डिवाइड हुआ 4 बार, 4 5 ज़ा 20, 4 4 से डिवाइड हुआ 1 बार, 1 1 ज़ा 1, ये 4 आज चल जाएगा 5 के पास, तो 5 4 ज़ा 20 और नीचे 20 और 1 21, ये हो गया आंसर। ये ध्यान में रखना आप कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हमेशा 1 या 1 से छोटी ही होनी चाहिए, यानी हमेशा अंश में छोटा नंबर होगा हर से, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11। दो दल दिए हैं, दो दल हैं मतलब दो घटनाएं होंगी। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। दो ग्रुप हैं और कंपटीटर हैं, उनमें लड़ाई है किसी जगह को पाने के लिए। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। इनके दलों के जीतने की प्रायिकताएं दे रखी हैं, इनके विनिंग। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। फर्स्ट ग्रुप विन देन ए न्यू प्रोडक्ट विल लॉन्च और प्रोड्यूस, जो भी आप बोलना चाहें, 0.7, एंड प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड ग्रुप विल विन देन ए न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, इट इज़ प्रोबेबिलिटी 0.3। यानी पहला दल जीतेगा तो नया उत्पाद प्रारंभ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और दूसरा दल जीतता है तो 0.3 है। तो दूसरा दल जीतता है तो इसकी प्रायिकता भी 0.3 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये हमसे पूछा है, तो E1 और E2 लिख लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि दो दल हैं और उनमें स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता ये दे रखी है आपको। तो E1 पहले दल का जीतना और E2 दूसरे दल का जीतना। फर्स्ट ग्रुप विल विन एंड सेकेंड ग्रुप विल विन। पहले ग्रुप के जीतने की प्रायिकताएं आपको दे रखी है 0.6, सीधा E1 आ जाएगा, और दूसरे ग्रुप की 0.4। और ए घटना क्या है, यहाँ दे रखा है कि यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की 0.7 है, दूसरा दल जीतता है तो संगत मतलब उत्पाद प्रारंभ होने की 0.3 है। तो ए घटना क्या है, नया उत्पाद प्रारंभ होना, न्यू प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस। तो ए ऑन E1 निकाल लेते हैं अपन। पहले E1 होगा मतलब पहला दल जीतेगा, फिर ये घटना होगी नया उत्पाद प्रारंभ होगा। पहले दल के जीतने पर नया उत्पाद प्रारंभ होना, इंग्लिश में आप लिख दें, फर्स्ट ग्रुप won then new product produce। फर्स्ट ग्रुप विन देन न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, क्योंकि E1 पहले हुआ है तो E1 है पहले दल का जीतना, फर्स्ट ग्रुप का जीतना, उसके बाद ये घटना नया उत्पाद प्रारंभ होना, न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तो साफ साफ दे रखी है इस क्वेश्चन में तो हर चीज़, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि पहला दल जीतता है तो नया उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। इसी तरह से ए ऑन E2 आ जाएगा, पहले E2 होगा मतलब दूसरा दल जीतेगा, उसके बाद नया उत्पाद प्रारंभ होगा। सेकेंड ग्रुप वन देन न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस,
ये भी साफ साफ दे रखा है कि 0.3 है। तो आपसे बोल रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। कि नया उत्पाद तो स्टार्ट हो गया, मतलब ए घटना हो चुकी है, तो वो दूसरे ग्रुप से हुआ है। किससे? दूसरे दल द्वारा। दूसरा दल मतलब E2 से, यानी E2 ऑन ए निकालना है आपको इस बार। क्या निकालना है? E2 ऑन ए। यानी इसको आप लिख दें कि नया उत्पाद, पहले ए घटना होगी तो नया उत्पाद प्रारंभ, नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है तो दूसरे दल द्वारा हुआ है, दूसरे दल के जीतने पर हुआ है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस देन सेकंड ग्रुप विन। तो इसको बेस थ्योरम से चेंज कर सकते हैं, PE2 और A ऑन E2 ये चेंज हो जाता है, और नीचे टोटल PE1 A ऑन E1 प्लस PE2 A ऑन E2। यहाँ वैल्यूज़ हम रख रहे हैं E2 0.4, A ऑन E2 0.3, E2 0.4, A ऑन E2 0.3, A ऑन E1 0.6, E1 है 0.6, A ऑन E1 0.7, E2 है 0.4 और A ऑन E2 है अपने पास 0.3। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 ज़ा 12, एक डिजिट इसमें है, एक डिजिट तो दो डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। 6 7 ज़ा 42, एक इसका डेसिमल एक इसका, तो दो इसके बाद भी आ गया। वही 3 4 ज़ा 12, दो डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट 12, 42 और 12 54 होता है। इसमें भी दो डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 12/54 6 से कैंसिल होगा, 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54, 2/9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माना कोई लड़की एक पासा उछालती है और यदि उसे 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है तो वो सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 या 4 का अंक प्राप्त होता है तो वो एक सिक्के को एक ही बार उछालती है और नोट कर लेती है कि उस पर चित्त आया या पट। यदि उसे तथ्यतः एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। A girl toss a dice. If she gets 5 or 6, then she toss a coin 3 times and noted the number of heads. If she gets 1 2 3 4, then she toss a coin 1 time and noted its head or tail. If she get exactly one head, if she gets exactly, तथ्यतः मतलब exactly एक ही, if she gets exactly one head, then find the probability that she gets 1 2 3 and 4 on dice। तो दो इवेंट हैं आपके कि उसे पासे पर 5 या 6 आया है, she gets 5 or 6 on dice, और उसे पासे पर 1 2 3 या 4 आया। ये अपन इवेंट बनाएंगे। E1 पासे पर 5 या 6 आना, मैं थोड़ा गैप दे रहा हूँ, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कुछ लिखने की। और E2 है पासे पर 1 2 3 या 4 आना। अब पासे पर 5 या 6 आने की प्रायिकता E1, तो E1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख रहा हूँ मैं। E1 पासे पर 5 या 6 दो नंबर हो गए और टोटल होता है उस पर 6, यानी 1/3।
या 2/6 भी आप लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो। ऐसे ही E2 की लिख लेते हैं। 4 नंबर हैं ये टोटल, तो 4 और टोटल 6 होते हैं, ये भी 2/3। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 5 या 6 आने पर, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं 5 और 6 ऑब्टेन ऑन डाइस, 1 2 3 4 ऑब्टेन ऑन डाइस। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि उसे 5 या 6 अंक आता है तो सिक्के को 3 बार उछालती है। यहाँ लिख देते हैं अपन कि पासे पर 5 या 6 आने पर लड़की सिक्के को 3 बार उछालती है। If she gets 5 or 6 on dice, then she toss a coin 3 times। तो यहाँ सैम्पल स्पेस लिख देते हैं। इस कंडीशन की सैम्पल स्पेस है सिर्फ ये। क्या बनेगी? 3 बार सिक्के को उछाल रही है, तो हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल। टेल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यानी हेड टेल हेड टेल। स्टार्टिंग में भी हो सकता है टेल हेड हेड, एक बार ही हेड आए, बाकी 2 बार टेल। ये हेड सेकंड पे भी आएगा और थर्ड पे भी, यानी टेल हेड टेल 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 हेड, और लास्ट केस की तीनों ही केस में टेल आ जाए। ये इससे जुड़ी हुई कंडीशन है कि अगर 5 या 6 आए तो वो सिक्के को 3 बार उछालती है। फिर आगे बोल रहे हैं कि यदि उसे 1 2 3 4 का अंक प्राप्त होता तो सिक्के को एक ही बार उछालती है। 1 2 3 4 आने पर, तो पासे पर 1 2 3 या 4 आने पर लड़की सिक्के को एक बार उछालती है। If she gets 1 2 3 4 on dice, then she toss a coin 1 time। इंग्लिश में लिख लेना आप। तो यहाँ सैम्पल स्पेस क्या होगी? या तो हेड या टेल। एक ही बार उछाल रही है तो हो सकता है तो हेड है या टेल। यहाँ तो कोई डाउट? ये इवेंट इससे जुड़ा हुआ है, ये इवेंट इससे जुड़ा है। पहला केस था 5 और 6 आना, दूसरा केस था 1 2 3 4 आना। 5 और 6 आने की प्रायिकता E1 हमने लिख ली यहाँ पर, 1 2 3 4 आने की E2 लिख ली थी। 5 या 6 आने पर वो सिक्के को 3 बार उछालती है, वो सैम्पल स्पेस हमने यहाँ लिख दी है। 1 2 3 4 आने पर एक ही बार उछालती, वो हमने यहाँ लिख दी है। अब एक घटना जो हमें यहाँ लिखनी है, जो कॉमन होगी, क्या कॉमन है? यहाँ ध्यान दें कि यदि उसे तथ्यतः एक चित्त प्राप्त होता है, यदि उसे तथ्यतः एक चित्त प्राप्त होता है। अब चित्त इस केस में भी आते हैं और इस केस में भी आते हैं, तो कॉमन हुआ, E1 के साथ भी जुड़ा हुआ है और E2 के साथ भी। इफ़ शी गेट एग्जैक्टली 1 हेड, तो ये 1 हेड आना E1 के केस में भी हो सकता है और E2 के केस में भी, तो कॉमन इवेंट हो गया। तथ्यतः एक चित्त आना, ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड। तो ए ऑन E1 लिख रहे हैं। E1 के बाद ए घटना होना। E1 क्या है? 5 या 6 आने पर, पासे पर 5 या 6 आने पर ए घटना होगी। ए घटना क्या? एक चित्त आएगा। तो पासे पर 5 या 6 आने पर तथ्यतः एक चित्त आना। आफ्टर गेटिंग 5 और 6 ऑन डाइस, ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड। आफ्टर गेटिंग 5 और 6 ऑन डाइस, ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड। पासे पर 5 या 6 आने पर, E1 के बाद एक घटना हुई है। E1 है 5 या 6 आना, उसके बाद एक घटना तथ्यतः एक चित्त आना। तो 5 या 6 आने वाले केस में चित्त वाली घटना को देखें आप कि एक चित्त यानी हेड कहाँ आ रहा है। तो आप देखेंगे एक हेड यहाँ आ रहा है, एक ही हेड यहाँ आ रहा है और एक हेड यहाँ आ रहा है। कितनी जगह आ रहा है? 3 जगह। कितनी जगह? 3 जगह, और टोटल 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3/8 इसकी प्रायिकता हो गई। फिर ए ऑन E2 लिखेंगे। ए ऑन E2 क्या होगा? 1 2 3 4 आने पर, तो पासे पर 1 2 3 या 4 आने पर तथ्यतः एक चित्त आना। आफ्टर गेटिंग 1 2 3 4 ऑन डाइस,
ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, तो 1 2 3 4 आना यहाँ है और 1 हेड ये आ रहा है इसमें, तो 1 और टोटल 2 है तो 1/2। तो आपसे पूछ रहा है कि उसके पास से पर उछाले गए 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी E2 ऑन ए निकालना। पास से पर 1 2 3 4 आना E2 में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन खुद करें, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए अच्छी तरह करें। नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।